नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आप सभी के साथ आशिमा त्यागी। आज का मुद्दा भी बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। इलेक्शन कमीशन से ज्यादा ताकतवर हो गया ट्रिब्यूनल। बंगाल एसआईआर में ऐसा खेल कि हटाए गए वोटर फिर लौट आए हैं। तो दोस्तों आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दरअसल चुनाव सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं होता है, चुनाव भरोसे का नाम होता है। लेकिन अगर वही भरोसा टूटने लगे, अगर वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब होने लगे और फिर अदालतों में उनसे भी ज्यादा नाम वापस जुड़ने लगे जितने चुनाव आयोग ने खुद जोड़े थे, तो सवाल सिर्फ प्रशासन पर नहीं उठता है, सवाल पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर उठता है। वो ढांचा जिस पर हमारा देश चल रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी जो कुछ हो रहा है उसने यही डर पैदा कर दिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि जिस शख्स ने इस पूरी प्रक्रिया पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया, वही जज अब इस सिस्टम से इस्तीफा देकर बाहर आ चुके। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, सब बताऊंगी आपको आगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और इस पूरे मसले को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये अविश्वास आ क्यों रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर पहले से विवाद था। आपने सुना भी होगा, कई बार तस्वीरें भी आती रही। लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा था कि वोटर लिस्ट से चुन चुनकर जो नाम है वो हटाए जा रहे हैं, खासकर गरीब, प्रवासी, अल्पसंख्यक और राजनीतिक रूप से असुविधाजनक समझे जाने वाले लोगों के नाम इन लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए हैं दोस्तों, उन्होंने इस विवाद को और भी गंभीर बना दिया है। वो कैसे? दरअसल रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस टीएस शिवज्ञानम ने अपने कार्यकाल में 1717 अपीलों को मंजूरी दी। यानी जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे उन्हें दोबारा बहाल किया गया। लेकिन हैरानी की बात आप ये देखिए, हैरानी की बात यह है कि चुनाव आयोग ने सप्लीमेंट्री रोल्स में कुल 1607 नए नाम ही जोड़े। यानी जितने नाम आयोग जोड़ रहा था उससे ज्यादा नाम ट्रिब्यूनल हटाए गए वोटरों को वापस दिला रहा था। है ना ये चौंकाने वाली बात। अब जरा इस आंकड़े की गंभीरता को भी समझिए, क्योंकि इसका मतलब क्या निकाला जाए। क्या इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम गलती से हटाए गए थे? आप बताइए, क्या ये गलती हो सकती है? अगर हाँ इसका जवाब है तो ये गलती नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ है, सीधा सीधा खिलवाड़। क्योंकि अगर जानबूझकर हटाए गए थे तो मामला और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि वोटर लिस्ट कोई मामूली सरकारी दस्तावेज नहीं है। यही तय करती है कि लोकतंत्र में आपकी आवाज है या नहीं। और सबसे अहम बात देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जस्टिस शिवज्ञानम ने इसी माहौल के बीच ट्रिब्यूनल छोड़ दिया और अब उनके इस्तीफे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्हें सिस्टम के भीतर दबाव महसूस हो रहा था? क्या उन्हें लग रहा था कि एसआईआर प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से नहीं चल रही? देखिए, आधिकारिक तौर पर अगर हम देखें तो ऑफिशियल तौर पर भले ही कुछ ना कहा जाए, लेकिन टाइमिंग बहुत कुछ बयां कर रही है। विधानसभा चुनाव नजदीक और ऐसे समय में वोटर लिस्ट को लेकर किसी भी तरह का जो विवाद है वो सीधे चुनावी विश्वसनीयता को प्रभावित करता है, उस पर असर डालता है। याद रखिए, लोकतंत्र सिर्फ अगर हम देखें तो सिर्फ ईवीएम से नहीं चलता है, लोकतंत्र उस भरोसे से भी चलता है दोस्तों कि हर नागरिक का जो वोट है वो सुरक्षित हो। लेकिन अगर लोगों को अपने नाम बचाने के लिए अदालतों के चक्कर काटने पड़े, उनका दरवाजा खटखटाना पड़े, अगर ट्रिब्यूनल चुनाव आयोग की तुलना में ज्यादा लोगों को राहत देने लगे, तो ये सिर्फ प्रशासनिक गड़बड़ी नहीं रह जाती है, ये लोकतंत्र के स्वास्थ्य का सवाल बन जाता है सीधे सीधे। और शायद पश्चिम बंगाल का ये जो पूरा मामला है वो आने वाले समय में सिर्फ एक राज्य की खबर नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश में, जी हाँ, पूरे देश में वोटर लिस्ट चुनाव आयोग की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक पारदर्शिता पर एक बड़ी बहस का कारण बनेगा, बड़ी बहस का कारण। तो ये वो
पूरी परिस्थितियां हैं जो इस वक्त देखने को मिलती हैं और गंभीर सवाल भी खड़े करती हैं। लेकिन ये पूरा सच जानने के बाद आपकी राय क्या है, ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि देश का हर नागरिक इस सच से जुड़ सके। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही मुद्दा लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।